कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसे आपने अब तक नहीं देखा होगा। जी हाँ, ये है सुपर स्पेशल वीडियो। कैसे मशीनों की मदद से हमारी रोजमर्रा की चीजें तैयार की जाती हैं, कैसे सिक्के बनाए जाते हैं। क्रिकेट तो हर हिंदुस्तानी की पहली पसंद है, लेकिन क्रिकेट बॉल कैसे बनता है और कहाँ बनता है, आज की हम इस वीडियो में ऐसी ही एक से बढ़कर एक चीजें दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक भी कर दीजिएगा। लेदर बॉल। दोस्तों, क्रिकेट में लेदर बॉल का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब तक आपने ये नहीं देखा होगा कि आखिर ये बनता कैसे है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे तैयार किया जाता है इस बॉल को। सबसे पहले लेदर की एक बड़ी शीट से छोटे छोटे लेदर के टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसके बाद इन सभी टुकड़ों को आपस में सील कर दिया जाता है। साथ ही इनको मशीन की मदद से गोल आकार भी दिया जाता है। दोस्तों, जब लेदर का आकार गोल हो जाता है तो फिर उसके बाद इसे कलर में डालकर इसको रंग दिया जाता है। रंगने के बाद एक बार फिर इन गोल आकार वाले लेदर को मशीन पे रखा जाता है, ताकि जो भी पार्ट खराब हो उसे काटकर बाहर निकाला जा सके। ये देखिए, अब आपके पास तैयार है गेंद का एक हिस्सा। ऐसे ही लेदर से गेंद का दूसरा हिस्सा भी तैयार कर लिया जाता है। साथ ही दोनों हिस्सों को सेल भी दिया जाता है। दोस्तों, अब इन दोनों हिस्सों को एक साथ पेस्ट करने से पहले एक लोहे से बनी बॉल इसके अंदर रखी जाती है। बाद में दोनों हिस्सों को एक गोंद की मदद से चिपका दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद गेंद को मशीन के द्वारा सिला जाता है और उसी मशीन की मदद से गेंद को पूरी तरह से गोलाकार दिया जाता है। जैसे ही गेंद एक बार तैयार हो जाती है, उसके बाद कंपनी आखिर में इन गेंदों पर अपना लोगो लगाकर इन्हें बेच देती है। दोस्तों, है ना ये कमाल की फिनिशिंग? आप हमें कमेंट करके इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। मेकिंग ऑफ शटल कॉक। दोस्तों, बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसे आप जहां मर्जी खेल सकते हैं, और शायद इसलिए ये खेल बहुत पॉपुलर भी है। लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे किया जाता है शटल कॉक को तैयार। दोस्तों, कॉक बनाने के लिए एक पंखुड़ी को अलग किया जाता है। उसके बाद कॉक के बेस को तैयार किया जाता है। आप खुद ही देख लीजिए कैसे तैयार किया जाता है कॉक के बेस को। एक बार जब बेस तैयार कर लिया जाता है तो उसके बाद उस बेस में एक एक की पंखुड़ी को मशीन की मदद से डाला जाता है। जब सारी पंखुड़ी उस कॉक के बेस में सेट हो जाती है तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है, और वो है कि कैसे कॉक को मजबूती से बांधा जाए। इसके लिए इस्तेमाल की जाती है ये मशीन। देखिए कितनी जल्दी जल्दी इस मशीन की मदद से कॉक को बांध दिया जाता है। और लास्ट में आता है फिनिशिंग टच। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोसेस को हाथों से ही किया जाता है। अगर कॉक के आगे पीछे कोई धागा लटक रहा हो तो उसे काट दिया जाता है। जब एक बार सारी चीजें फिट हो जाती हैं तो उसके बाद कंपनी लोगो चिपका इसे मार्केट में बेच देती है। टूथब्रश मेकिंग। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम ब्रश करते हैं, है कि नहीं? अगर आप नहीं करते हैं तो भाई ये गलत बात है। आप डेली ब्रश किया कीजिए, ठीक है? तो दोस्तों, चलिए आपको ये भी दिखा देते हैं कि आखिर कैसे तैयार किया जाता है ब्रश को। ब्रश के प्रोडक्शन में दोस्तों मशीनों का रोल सबसे ज़्यादा है। ये देखिए कैसे मशीनों की मदद से ब्रश को तैयार किया जा रहा है। कैसे ये मशीन एक एक करके ब्रश के अंदर लगा रही है सॉफ्ट प्लास्टिक। आप यकीन नहीं कर पाओगे दोस्तों, लेकिन ये मशीनें मिनटों में हजारों ब्रश तैयार कर सकती हैं। टेनिस बॉल। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि कैसे लेदर बॉल बनाते हैं, लेकिन अब बारी है टेनिस बॉल की। आपने टेनिस बॉल से भी बहुत सारे मैच खेले होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इनको तैयार कैसे किया जाता है? चलिए आपको बता देते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले इस मशीन को देखिए। इस मशीन की ही मदद से तैयार होता है ये टेनिस बॉल। सबसे पहले इस मशीन में रबड़ के टुकड़े को डाल दिया जाता है, जिससे कि वो रबड़ एक पेस्ट की तरह बन जाता है। उसके बाद दोस्तों, उस पेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। उसके बाद इन छोटे छोटे टुकड़ों को बॉल के फ्रेम में डाल दिया जाता है। दोस्तों, मशीन की ही मदद से इन रबड़ पर प्रेशर डालकर इन्हें हाफ बॉल की शेप में तब्दील कर देते हैं। उसके बाद इनकी पॉलिशिंग की जाती है। दोस्तों, ऐसे ही बॉल का दूसरा हिस्सा भी तैयार किया जाता है, और उसके बाद दोनों हिस्सों को गम की मदद से चिपका दिया जाता है। ये देखिए किस तरह मशीन से बॉल के दोनों हिस्सों को चिपकाया जा रहा है। आखिर में दोस्तों, इन बॉल पर डिमांड के हिसाब से ग्रीन एंड वाइट कलर की कोटिंग की जाती है। ये देखिए कैसे की जा रही है कोटिंग। और अंत में आप इन बॉल्स को एक बॉक्स के अंदर बंद करके मार्केट में भेज देते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपने बचपन में कपड़ों से बॉल बनाया था या नहीं। कंचा। दोस्तों, बचपन में कंचा खेले है क्या आपने? इसको भारत के कुछ इलाकों में गोली भी बोलते हैं। और एक बार मेरे पिताजी ने मुझे पकड़ लिया था ये खेलते हुए, तो मेरी पिटाई हुई थी, तो फिर कभी खेल नहीं पाया। हालांकि मेरा मन बहुत करता था। मैं आपको आज बताऊंगा कि इसको बनाते कैसे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। दोस्तों, कंचे के लिए सबसे पहले तो कोई भी फैक्ट्री कांच खरीदती है। उसके बाद फैक्ट्री के अंदर कांच का चूड़ा बना दिया जाता है। एकदम महीन कर दिया जाता है उसको। उसके बाद आग की मदद से चूड़े को लिक्विड में बदल दिया जाता है। जब एक बार कांच लिक्विड में तब्दील हो जाए तो उसके बाद मशीन की मदद से
इनकी छोटी छोटी बूंदें टपकाई जाती हैं। ये मशीन के रोलर पे गिरती जाती हैं और गोल आकार में तब्दील होती जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखिए कैसे कांच की बूंदें मशीन पे गिर रही हैं और कैसे ये फटाफट गोल आकार हासिल करती जा रही हैं। एक बार जब ये कांच की गोली तैयार हो जाती है तो उसके बाद इन्हें ठंडा करके आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। अगर इन कंचों पे कलर चढ़ाना है तो ये भी मशीन की मदद से बहुत ही आसानी के साथ कर दिया जाता है। वैसे क्या आपने बचपन में कभी कंचा खेला है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सिक्के। दोस्तों, अंत में सिक्के बनाने के लिए मशीन के अंदर एक खास तरह का क्रिस्टल डाला जाता है, जिससे मशीन पिघलाकर एक प्लेट बना देती है। उसके बाद उस प्लेट को मशीन की मदद से ही कोइन की शेप में काटा जाता है। ये देखिए कैसे है ना, कमाल का प्रोसेस। उसके बाद इन कॉइन्स की क्वालिटी चेक की जाती है और पॉलिशिंग भी की जाती है। अंत में दोस्तों मशीन हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से इन सिक्कों पर उनकी वैल्यू के हिसाब से मुहर लगाती चली जाती है। ये देखिए कैसे तैयार हो रहे हैं सिक्के एक एक करके। दोस्तों, आप हमें अपनी राय इस वीडियो पे ज़रूर दें। बस आपको कमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी।